स्वागत है आपका। शाम के 6:30 बजे हैं, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। हम आपको बताएंगे पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से क्यों की है मुलाकात, और लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की किसने और क्यों की है हत्या। इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले बात पल्लवी पटेल की, जिन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। असल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर के और मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाते हुए पल्लवी पटेल ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। पल्लवी पटेल ने एसआईटी गठित करने की मांग की है, और पल्लवी पटेल के बाद अमित ठाकुर ने भी शिकायत की है। अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त में शिकायत की है। अमिताभ ने आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, जिन्होंने मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इस बात का जिक्र यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल द्वारा गलत ढंग से 177 व्यक्तियों को विभागाध्यक्ष के पद पे प्रोन्नति देने तथा 531 डी फार्मा कॉलेजों को एनओसी नहीं मिलने के बाद भी मान्यता देने के संबंध में लगे आरोपों के विषय में मैंने आज लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर उनकी जांच की मांग की है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, विधानसभा से लेकर राज्यपाल तक पल्लवी पटेल आशीष पटेल पर लगे भ्रष्टाचारों को लेकर लगातार मुखर हैं। बिल्कुल शबाब, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आशीष पटेल इस पूरे मामले में अब घिरते नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि विधानसभा में जब इस पूरे मामले पर सवाल खड़े हुए तो वो किसी तरह के जवाब के साथ सामने नहीं आ पाए। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की कि वो किसी एविडेंस के साथ, किसी साक्ष्य के साथ सामने आते, बल्कि जब अमिताभ ठाकुर, जो पूर्व आईपीएस हैं और एक पार्टी चला रहे हैं फिलहाल, आजाद अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से लोकायुक्त को शिकायत की गई, जिसमें ये साफ लिखा गया कि 2001 की जो नियमावली थी उसको पूरी तरह उल्लंघन करते हुए, जिसमें जो एचओडी होंगे डिपार्टमेंट के, वो सीधे लोक सेवा आयोग से ही चयनित किए जाएंगे, उसको पूरी तरह उल्लंघन करते हुए, और साथ ही साथ 15 साल के अनुभव की जो अवधि है वो बीटेक और एमटेक जो भी डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए होनी चाहिए, जिनको भी पदोन्नति या नियुक्ति होनी है, उस क्राइटेरिया को पूरी तरह साइडलाइन करते हुए ने वहां पदोन्नतियां की। और इसी के साथ जो विद्यालयों में, या कहा जाए जिन कॉलेजेस की कहा जा रहा था कि उन्हें एनओसी देने की बात थी या मान्यता एफिलिएशन देने की बात थी, उस मामले को लेकर पहले से ही उनका नाम चर्चा में था, जिसको लेकर जांच भी हुई थी। गंभीर आरोप अमिताभ ठाकुर की तरफ से लगाए गए, और जब हम खुद आशीष पटेल जो मंत्री हैं उनसे मिलने पहुंचे, उनसे इस पूरे बारे में बातचीत करने पहुंचे, तो अंदर से ये जवाब आने लगा कि मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर हमने उनको फोन मिलाने की कोशिश की, वो किसी तरह के जवाब के साथ सामने नहीं आए, बल्कि उसके अलग सोशल मीडिया पर वो उल्टा आरोप लगाते हुए नजर आए बाकी लोगों पर, और किसी तरह के साक्ष्य या ये बात कहते हुए नजर नहीं आए। यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि अगर किसी भी मंत्री, किसी भी विभाग पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो भी उस सरकार में जहां मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह से किसी भी बात को सुनने के बाद कोई कोताही नहीं बरतना और सीधे कार्रवाई पर यकीन करने वाली सरकार है, वहां पर अगर किसी मंत्री पर इस तरह आरोप लग रहे हैं तो उन्हें साक्ष्य लेकर सामने आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, खुलकर अपनी बातें बतानी चाहिए थी। बनिस्बत इसके वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुप रहने पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। तो अब क्या माजरा है ये तो आशीष पटेल ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि दाल में काला जरूर कुछ है। शबाब।
चलिए आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट होगा आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से ही है, जहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी फैल गई। एक युवक ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। ये पूरा मामला आज दिन भर सुर्खियों में रहा। ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक होटल में मां और अपनी 4 बहनों की एक युवक ने सामूहिक हत्या कर डाली और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। परिवार की हत्या से पहले आरोपी ने ऐलान किया था, असल में अपनी संपत्ति को हिंदू मंदिर ट्रस्ट में देने का ऐलान किया था। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री और सीएम योगी को पत्र भी भेजा था। पत्र में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और मोहल्ले वालों से तंग आकर, तमाम चीजों से दुखी होकर उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक युवक ने 5 लोगों की, अपने ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बेहद सनसनीखेज वारदात राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े सामने आई है और उसके बाद से पूरे इलाके में एक सनसनी का माहौल पैदा हो गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पारिवारिक विवाद, जमीनी कलह, पूरे मसले के पीछे बताई जा रही है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या है पूरा मामला? युवक को पुलिस हिरासत में ले पाई? और निश्चित तौर पर आपको बता दें, अरशद नाम का ये युवक है जिसको पुलिस हिरासत में लिया है और आगरा का रहने वाला पूरा परिवार था, जो कि 30 तारीख को लखनऊ पहुंचा था और लखनऊ के चारबाग इलाके के होटल में रुका हुआ था पूरा परिवार। और जिसमें सुबह अरशद ने ही पुलिस को जानकारी दी कि अपने परिवार की 5 महिलाओं की जो है हत्या कर दी गई है, जिसमें उसका पिता भी शामिल है। और एक उसके साथ ही एक बयान भी जारी किया गया है और जिस बयान के जरिए उसने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं अरशद ने, और जिसमें साफ किया है कि आगरा में जिस तरीके से उसकी जमीन को आधा हड़प लिया गया है, उसके अलावा बाकी जमीन भी उसकी जो है वो कब्जा की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया है वीडियो के जरिए और ये भी अपनी बात को कबूल किया है कि उसने खुद ही अपने पिता के साथ अपनी बहनों और मां की हत्या की है। और फिलहाल आप सुबह तड़के ही पूरी घटना की जानकारी पुलिस को हुई थी। पुलिस मौके पहुंची थी। 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, उसकी जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही जो वीडियो जो जारी किया गया है, उस वीडियो को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। एक टीम है वो आगरा के लिए निकली हुई है, जो वहां जाकर भी इस तथ्यों को लेकर जांच करेगी कि आखिर ये पूरी घटना हुई है। 5 लोगों की, 5 परिवार के एक ही परिवार के सदस्यों की, जिसमें से बच्चियां भी हैं, इन सभी की हत्या जो की गई है, उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो क्या खास है। फिलहाल आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उसके अलावा जो उसका पिता है वो अभी फरार है। उसको भी लेकर पड़ताल की जा रही है कि वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा तो बाकी के सवालों के जवाब हो तब मिल पाएंगे। जी ठीक है रवि, आप नजर बना रखिए इस पूरे मामले पर। जो भी अपडेट होगा आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर ललितपुर से आपको बताएंगे, जहां पर एक दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला को थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप इस वीडियो में सुन पाएंगे, देख पाएंगे कि किस तरह दारोगा महिलाओं को थप्पड़ जड़ रहा है और महिलाओं को धमकी दे रहा है। आप ऑडियो में सुनेंगे, वो कहता है कि लात मारकर जमीन पर बिछा देंगे। असल में शराबियों के खिलाफ ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए दरोगा कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और वहां पर उनका ये रवैया सामने आया है। ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप सुनिए कि किस तरह दरोगा जो है वो महिलाओं को धमकी दे रहा है। और इसी खबर पर ब्रजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं ललितपुर से। ब्रजेश, पूरा वाकया तो समझ में आता है। कलेक्ट्रेट परिसर में ये महिलाएं शराबियों का विरोध करने पहुंची थी, लेकिन दारोगा साहब का ये रवैया समझ से परे है। शांति से समझौता कराना या वहां पर माहौल को सही करना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो तो खुद ही जज बनने लगे, मौके पर ही फैसला करने लगे।
जी, बिल्कुल देखिए स्वभाव ये बिल्कुल ही अमानवीय चेहरा पुलिस का जो है सामने आया है। जब सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही है, उन्हें उनके अधिकारों से जागरूक कर रही है और लगातार इस तरीके के कई कार्यक्रम अभियान कॉलेजों में और मार्केट में महिलाओं को सजग करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब महिलाएँ खुद अपने अधिकार की बात करती हैं, अपने घर परिवार की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने और शराब से जो लगातार उन्माद फैल रहे हैं क्षेत्र में, उसकी शिकायत करने जब जिला प्रशासन के पास पहुँची है, तब उस समय ये दरोगा जो जनार्दन यादव हैं, उनका ये रवैया बेहद ही चिंतनीय है। जी जवाब। क्या था एग्जैक्टली मामला वहां पर? पूरी घटना बताऊं कि ये थाना बार क्षेत्र अंतर्गत भैलोनी लोध गांव है, जहां पर जो देसी शराब की दुकान है और जो अवैध शराब विक्रेता हैं, वो लगातार सुबह से ही गांव में शराब की बिक्री शुरू कर देते हैं बिना टाइम टेबल के। जो सरकारी नियम है उस नियम को भी तार करते हुए मनमाने तरीके से शराब बेचते हैं। और शराब बेचने के बाद जो शराबी हैं गांव के और जो इन महिलाओं के पति हैं, वो लगातार हुड़दंग मचाते हैं। गाँव की महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है, उनके बच्चों को परेशानी होती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चे और घर की आर्थिक स्थिति भी उनकी बिगड़ती है, जिसकी लगातार ये माँग करती आ रही हैं महिलाएँ। और जब उनकी माँग पूरी नहीं हुई तो ये जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के पास जो है अपनी समस्या का निदान कराने, अपनी समस्या सुनाने के लिए वहाँ पहुँची थी। और ये जो है कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठ कर के खड़े होकर के लगातार प्रदर्शन कर रही थी, जिस प्रदर्शन को रोकने के लिए ये पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे। और जब महिलाओं ने कहा कि नहीं, सब पहले हमारी मांग को मान लीजिए, उसके बाद हम ये प्रदर्शन जब खत्म कर देंगे, तो इसी समय वहां पर खड़े कुछ लोग थे गांव में जो महिलाओं के साथ आए थे, तो पुलिस उनको अपने साथ थाने ले जाने की बात कर रही थी, जिससे महिलाओं ने कहा कि अगर बच्चों को थाने ले जाओगे तो साथ में हमको भी थाने लेके चलो। जैसे ऐसे इसी प्रकार ये बात बढ़ती गई और ये थाना, ये जो दरोगा है, ये जनार्दन यादव, इनके बोल बिगड़े और महिलाओं को झापड़ मारने और लात मार कर जमीन पर बिछा देने जैसे अमानवीय शब्दों का प्रयोग किया है। जी सवाल। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट होगा फिर लौटेंगे आपके पास। और अगली खबर आपको बताएंगे श्रावस्ती से। नेपाल से सटी सीमा पर किस तरह नकली नोटों का कारोबार हो रहा है, इसका एक और भंडाफोड़ हुआ है। यूपी पुलिस और एसओजी की टीम ने यह कार्रवाई की है श्रावस्ती में, जहां पर एक मदरसे में नकली नोटों के गोरख धंधे का यह भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग को यहां से पकड़ा है। बहराइच से श्रावस्ती तक इनका नेटवर्क चल रहा था। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल और करेंसी को बरामद किया है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग बहराइच के और 2 लोग श्रावस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हरदत्त नगर गिरंट थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मदरसे में नकली नोट छापने का गोरख धंधा चल रहा था। तो नेपाल से सटी हुई ये जगह हैं जहां पर नकली नोट का कारोबार खूब फलता फूलता है और लगातार दबिशों के बाद पुलिस ऐसे गिरोहों का भंडाफोड़ करती है। उसी कड़ी में हरदत्त नगर में ये भंडाफोड़ किया है यूपी पुलिस और एसओजी की टीम ने, जहां से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। 5 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाएगा तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपए असली नोट बरामद हुए। तो श्रावस्ती से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने ये भंडाफोड़ किया है। करीबन 35,000 के आसपास
इन लोगों के पास से नकली नोट मिले हैं और 15,000 के आसपास इनके पास से असली नोट मिले हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर श्रावस्ती से, जहां पर नकली नोटों के गोरख धंधे का बड़ा भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, एसओजी की टीम ने किया है। सर्विलांस की मदद के आधार पर पुलिस ने इस रैकेट को पकड़ा। और अगली खबर आपको ललितपुर से बताएंगे, जहां पर एक बच्चे के साथ तालिबानी सजा का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर बच्चे को जिस तरह से सजा दी जा रही है वो तालिबानी नजर आती है। बच्चे को बांध कर मारा जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्चे के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप है। माता पिता के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वायरल वीडियो में सुबह से खाली पेट रहने की भी बात कही जा रही है। वीडियो को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। सदर कोतवाली के लक्ष्मीपुरा स्थित ब्रजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए, इस तरीके से वीडियो जब वायरल हुआ है उसके बाद लगातार लोग जो वीडियो देखने वाले हैं उनके रोंगटे खड़े हुए हैं। बच्चे को जो वहाँ का ठेकेदार है, जो ब्रेड बेकरी है, वहाँ पर जबरन उससे काम करा रहा है, जबकि वो बच्चा अपने दर्द को बयां कर रहा है, सुबह से भूख की बयां कर रहा है, लेकिन उसको बात को अनसुना करते हुए जो ठेकेदार है उसके साथ बेहद ही बेरहमी तालिबानी तरीके से उसके साथ मारपीट कर रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जो ये पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए और इस बेकरी का पता लगाया। ये बेकरी सदर कोतवाली क्षेत्र की लक्ष्मीपुरा स्थित एक बेकरी थी, जहां पर ये इस बच्चे को जबरन काम कराया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में श्रम विभाग और जो पीड़ित बच्चा है उसकी मां से तहरीर लेकर इसमें 3 लोगों के खिलाफ जो है वर्तमान में अभी मामला पंजीकृत किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी स्वभाव। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां पर एक युवक अपनी महबूबा से मिलने सरहद पार तक पहुंच गया, यानी कि पाकिस्तान पहुंच गया। बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के ये युवक पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया के प्यार ने इस युवक को दीवाना बना दिया और बिना वीजा के ही युवक पाकिस्तान बॉर्डर पार कर गया। पाकिस्तानी पुलिस ने युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर पर छोड़कर पाकिस्तान ये युवक चला गया। पाकिस्तानी पुलिस ने युवक से पूछताछ की है तो उसने बताया कि फेसबुक पर एक महिला के वो संपर्क में आया था और पाकिस्तान में फिलहाल उसको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। युवक का नाम बादल बताया जा रहा है और अलीगढ़ का ये रहने वाला है, जो अपनी महबूबा से मिलने पाकिस्तान पहुंच गया। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के चोरी छुपे सरहद पार कर गया और इससे शायद इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि सरहद पार उसके साथ क्या रवैया होगा। प्रदीप हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। प्रदीप, बड़ा दिलचस्प भी मामला है लेकिन बड़ा ताज्जुब भी होता है कि आज के दौर में भी इस तरह बेपनाह अंधी मोहब्बत। प्रदीप, आपका मोबाइल अनम्यूट नहीं है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। और क्या है पूरा मामला, इसको जरा डिटेल में बताइए। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह अलीगढ़ का ये पूरा मामला सामने आया है, बड़ा ताज्जुब भी होता है कि कोई इस तरह बेपनाह मोहब्बत में कैसे सरहद पार पहुंच गया और वहां पहुंचते ही इसे पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा, इसको न्यायिक हिरासत में ले लिया। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इससे जुड़े हुए, इससे तमाम जो चीज़ें हैं वो इसके पास अलीगढ़ में ही हैं। फिलहाल पाकिस्तानी एम्बेसी चीज़ों को हल करने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम इन्हीं खबरों के साथ ही आज ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए
इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को लखनऊ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।